जय माता दी। मैं मोहित अग्रवाल, लाल किताब विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे कि जानवरों के माध्यम से कैसे कर सकते हैं अपना उपाय। जी हाँ दोस्तों, आज से पहले इस वीडियो के ऊपर किसी ने चर्चा नहीं करी है, इस टॉपिक के ऊपर किसी ने चर्चा नहीं करी है, और मैं आपको इन जानवरों से संबंधित जुड़ी हुई हालातों के बारे में, साथ ही इनके माध्यम से अपनी जिंदगी को हम कैसे संवार सकते हैं, उनके उपाय करने के ऊपर बात करेंगे। जी, आपके दुखों का निवारण कहीं ना कहीं आपके आसपास ही बसा हुआ है। बस आप जानते नहीं हैं, जानकार नहीं हैं उस चीज के, इसलिए आपको समस्या का समाधान प्राप्त नहीं हो पाता। दोस्तों, गाय की सेवा, कुत्ते की सेवा, भूरी चींटियां, मुर्गी, और ये काली चींटियां, कछुआ, मछली, हम इन सभी जानवरों के ऊपर, सभी चीजों के ऊपर बात करेंगे कि किनसे हमें क्या लाभ की प्राप्ति हो सकती है, और हम इनकी सेवा करने से कौन से ग्रह को ठीक कर सकते हैं, और इनकी सेवा से हमें क्या लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्तों, ये बहुत ही छोटी और बहुत ही बड़ी बात है कि आपके आसपास का माहौल ही इन चीजों से घिरा हुआ है, परंतु आपको अज्ञानता पूर्वक ना पता होने के कारण आपको दर बदर भटकना पड़ता है। तो हम एक एक करके इनके ऊपर बात करते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गाय के बारे में। दोस्तों, आपको जब कभी भी किसी भी पंडित के पास जाना पड़े, या कह लीजिए शुक्र की खराबी की अवस्था आपकी जिंदगी के अंदर चल रही हो, और आप जब भी किसी के पास जाएंगे वो कहेंगे काली गाय को हरा चारा खिलाएं, गाय को हरा चारा खिलाएं। लेकिन गाय की भी फॉर्म अलग अलग होती है, कोई काली होती है, कोई भूरी होती है, कोई सफेद होती है। तो कौन सी गाय की सेवा करें और क्या लाभ प्राप्त करें? गाय की सेवा करना अच्छा माध्यम है, नो डाउट, परंतु जिस चीज के लिए हम कार्य कर रहे हैं उस चीज का तो पता होना चाहिए हमें। यदि हमें सेहत सुधारनी हो और हमारा शुक्र पीड़ित अवस्था के अंदर हो, सूर्य शुक्र का मेल हो, कह लीजिए कुछ भी कह लीजिए कि शुक्र के माध्यम से आपकी सेहत खराब हो रही हो, शुक्र की दशा चल रही हो, शुक्र का समय आ रखा हो, शुक्र खराब घरों में बैठा हुआ हो, और सेहत के संबंधित समस्याएं आपको अगर आ रही है, तो आप भूरी गाय को हरा चारा खिलाएं, यानी कि जो ब्राउन गाय होती है, थोड़े से पीले रंग की जो गाय होती है, उनको हरा चारा खिलाने से आपका शुक्र डे बाय डे इंक्रीज होगा और आपकी सेहत में सुधार आएगा। दूसरा, काली गाय। यदि आप काली गाय को हरा चारा खिलाते हैं तो आप चुस्त, चालाक व तेज बनते हैं। सबसे पहली चीज, अपने घर गृहस्थी को चलाने के लिए जो सच और झूठ की व्यवस्था आपको सेट करनी होती है, जिसके माध्यम से आपके घर में खुशहाली आए, आप उसको करने में निपुण बनते हैं। आपका जीवन साथी और आपके बीच के अगर यदि तालमेल खराब अवस्था के अंदर होते हैं तो हम काली गाय की सेवा बोलते हैं। परंतु जहां पे चंद्र और शुक्र का मेल हो जाए कुंडली के अंदर, यानी कि माता भी दुखी और जीवन साथी भी दुखी, और ऐसी अवस्था में जब जीवन साथी के ऊपर संकट आ जाए, यानी कि माता कहीं ना कहीं अपने हालातों में शुभ फल अच्छी है, या कह लीजिए कि उनको हार्म नहीं है, उनकी सेहत खराब नहीं है, ओके ओके है वो अपनी लाइफ में, लेकिन जीवन साथी जो आपसे जुड़ा था नया नया, और चंद्र शुक्र का मेल होने के कारण ऐसी अवस्था में उसकी बॉडी पूरी गिर चुकी है, या उनको डे बाय डे कोई ना कोई चोट, दुर्घटना, धोखे कलेश की वो शिकार बनती जा रही है, डिप्रेशन हो रहा है, तो सफेद गाय को हरा चारा खिलाएं। ऐसी अवस्था में होगा क्या? सफेद गाय क्या है? चंद्र और शुक्र का मेल, और जब भी आप हरा चारा उसको खिलाएंगे तो शुक्र बलवान होता नजर आएगा और शुक्र को बल मिलेगा एक तरीके से। इसके माध्यम से इस तरीके से उपाय करके, इस तरीके से कुंडली के योग को जांच करके हम एक एक समस्याओं को हल कर सकते हैं और जानवरों के माध्यम से ही आपके उपाय करा सकते हैं। देखिए कितना कितना सरल और कितना आसान तरीका है ये। दूसरा, कुत्ता। कुत्ता जो भैरव जी का प्रतीक है, कहते हैं कि घर में काला कुत्ता पाल लिया जाए तो घर से सारी नेगेटिव ऑरा निकल जाती है, घर में सुख शांति आती है, जो संकट बने होते हैं, कोर्ट कचहरी के मामले होते हैं, वो सब खत्म होते हैं। बिल्कुल 100% राइट बात है ये, कि यदि काला कुत्ता पाल लिया जाए, जेड ब्लैक जो कुत्ता हम बोलते हैं, ऐसी अवस्था के अंदर ऊपरी दिक्कतें होती हैं वो खत्म होती है, घर में खुशहाली आती है, घर में एक ऑरा, पॉजिटिव ऑरा बनती है। या ये कह लीजिए कि जब भी कुत्ता पाला जाए जिस घर के अंदर, उस घर के अंदर कभी भी दुख ज्यादा समय तक टिक ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कुत्ता अपने ऊपर वो व्यवस्था ले लेता है, अपने ऊपर संकट ले लेता है और आपके पूरे परिवार को प्रोटेक्शन करने का काम करता है। परंतु सिर्फ काला कुत्ता ही पाले तो बाकी कुत्ते जो अलग रंग के होते हैं उनकी सेवा कौन करेगा? कैसे पाल सकते हैं?
उसके लिए जब भी आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र और केतु का मेल हो जाए, यानी कि केतु कहीं ना कहीं चंद्रमा को पीड़ित कर रहा हो, तो ऐसी अवस्था के अंदर सफेद कुत्ता पालने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आपका रुपया पैसा धन जो फंसा हुआ है, अटका हुआ है, वो निकलने के साकार बनते हैं। चंद्र और केतु खराब अवस्था में बने हुए हो तो आपको सफेद कुत्ते की सेवा करने से आपको सुख प्राप्त होता है, घर में सुख शांति आती है, रुपए पैसे का माहौल अच्छा होता है, माता का स्वास्थ्य अच्छा होता है, संतान सुख अच्छा होता है। ऐसी अवस्था में सफेद कुत्ते की सेवा करके शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा होता है ट्राई कलर से जो कुत्ते होते हैं, जिनके अंदर मल्टीपल कलर्स होते हैं कुत्ते के अंदर, तो वो कुत्ता वो लोग पाले जिनको अपने बिजनेस के अंदर ग्रोथ चाहिए हो, क्योंकि उस कुत्ते में एक तरीके कह लीजिए बुध का मिश्रण होता है और बुध और केतु का मेल होता है उसके अंदर, और ऐसे करने से आपके अंदर पॉजिटिव सोच बनती है और आपका बिजनेस इंक्रीज होता है। दोस्तों, आज से पहले इनके ऊपर बिल्कुल भी चर्चा नहीं करी गई है। ये इतनी गहरी बात है कि छोटी छोटी गलतियां करके आप अपने जीवन में दुख क्रिएट कर लेते हैं, परंतु इन छोटी छोटी बारीकी चीजों को जान करके आप अपनी समस्याओं का हल कर सकते हैं। यदि आपको बिजनेस ग्रोथ चाहिए हो और आप कुत्ता पालने के शौकीन हैं, तो बुध और केतु का मेल वाला कुत्ता यानी कि ट्राई कलर्स का कुत्ता वो पालिए और आपको बिजनेस में ग्रोथ नजर आएगी, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इससे शुभ फलों की प्राप्ति आपको होगी। ऐसे में आप एक बिजनेसमैन का हक क्या है कि जो भी क्लाइंटेशन उसके पास हो या जो भी ग्राहक उसके पास आता है वह नरम दिली से उसको पेश आए, या वो डिस्टर्ब करने वाला भी हो, बार बार आपको परेशान भी कर रहा हो, फिर भी आप नरमाई से उसका काम ले। ये होता है बिजनेस का तरीका। दूसरा, बिजनेस जो बुध का मेल है कि वो नरम दिली से अपना करके जो आपका घर चल रहा है उससे, ये बुध की ताकत होती है कि सामने वाला चाहे लाख दुख का पात्र बन जाए, लेकिन आपका बिजनेस, आपका दिमाग ये बार बार कह रहा है कि आप इससे कमाएंगे और ये आपके घर गृहस्थी चलाने में आपकी मदद करेगा। तो ये बुध और केतु का मेल है, इसको शुभ कर सकते हैं ट्राई कलर्स का कुत्ता पाल करके, यानी कि 3 कलर का कुत्ता पाल करके, जिसके अंदर 3 कलर के हो। जैसे मान लीजिए मैंने नाम लूंगा जर्मन शेफर्ड जैसे होते हैं, और भी बहुत कुत्ते होते हैं छोटे छोटे, तो उनकी चीजों के लिए। अब हम बात करेंगे बकरी के बारे में। बकरी की सेवा कौन करे? जिन लोगों का बुध कहीं ना कहीं पीड़ित हो रखा हो, या खराब फल दे रहा हो, या ये कह लीजिए कमजोर हो रहा हो, वह बकरी की सेवा करने से शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। कभी कभी दोस्तों होता क्या है कि बिजनेसमैन होता है इंसान, बिजनेस करने के लिए पूरा सक्षम होता है, लेकिन बुध कमजोरी पे होने के कारण इतना सक्षम नहीं हो पाता कि बिजनेस कर सके। तो ऐसी अवस्था के अंदर यदि आप काले चने बकरी को खिलाते हैं, या फिर ये कह लीजिए कोई हरा चारा बकरी को खिलाते हैं, तो उससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और बकरी के माध्यम से आपका बिजनेस साकार नजर होता हुआ आपको नजर आएगा। तीसरा, भूरी चींटियां। जब भी कुंडली के अंदर सेहत के संबंधित आपकी समस्याएं उत्पन्न हो रही हो, या सूर्य छठे घर के अंदर हो, ऐसी अवस्था में भूरी चींटियों का उपाय आपको दिया जाता है कि भूरी चींटियों की सेवा करने से, यानी कि त्रिचोली डालने से उनको एक शुभ फलों की प्राप्ति होती है और सेहत में आपका सुधार होता है, आपको नजर आता है। क्योंकि भूरी चींटियां क्या है? सूर्य। और सूर्य को त्रिचोली डालने से आपको बल मिलेगा। जैसे जैसे वो आपकी त्रिचोली डालते खाती जाएंगी, वैसे वैसे आपकी सेहत आपको ठीक होती नजर आएंगी। चौथा, बंदर। यानी कि बंदरों को गुड़ और गेहूं खिलाने से भी स्वास्थ्य की मजबूती आती है, स्वास्थ्य अच्छा होता है, मान सम्मान बढ़ता है, सेहत अच्छी होती है, पिता का सुख बढ़ता है, पिता से संबंध अच्छे होते हैं, पिता की उम्र बढ़ती है। ऐसी अवस्था के अंदर जब भी मान सम्मान की कमी आपको देखने को मिले जीवन के अंदर, या पिता के सुख या हालात आपके कमजोर होते नजर आए, तो ऐसी अवस्था में बंदरों की सेवा करने से आपको एक कह लीजिए कि आपकी इन चीजों में जो मैंने समस्या बताई हैं उनमें आपको निजात मिलेगा और वह अपलिफ्ट होकर के आपकी जिंदगी के अंदर खुशियां आपको प्रदान करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, बंदरों को केवल गुड़ और गेहूं ही खिलाने हैं। थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए, थोड़ा सा गेहूं मिला लीजिए उसके अंदर, जा करके उनके सामने डाल दीजिए, वो हाथ मार देंगे और थोड़ा बहुत खा भी लेंगे तो आपका काम हो गया। ऐसे होते हैं उपाय। पांचवा, ये कह लीजिए फिश एक्वेरियम। जो लोग मछली पालने के शौकीन होते हैं, मछलियों की सेवा करना चाहते हैं, ऐसी अवस्था के अंदर जब भी शनि, ये कह लीजिए शनि कमजोरी के फल पे हो, या शनि के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए, या चंद्रमा शनि का मेल हो जाए, या चंद्र शनि बृहस्पति का मेल हो जाए, ऐसी अवस्था के अंदर आपको फिश एक्वेरियम रखना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। ऐसे में होता क्या है, जैसे जैसे आप मछलियों की सेवा करते चले जाते हैं, शनि प्रबल होता चले जाता है।
और जब शनि प्रबल होता है तो आप तो जानते ही हैं उसका सुख, समृद्धि, चुस्ती, चालाकी, तेजी, प्रॉपर्टियों का सुख, वाहनों का सुख सब आपको प्राप्त होता है। यानी कि मछली से आप अपने शनि को प्रसन्न करेंगे और जीवन में खुशहाली आपको देखने को मिलेगी। जो लोगों के साथ दुर्घटना, धोखे, कलेश सदैव बने रहते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि जो लोग कोर्ट कचहरी के मामलों में फंस जाते हैं, या जिनके ऊपर शनि का पितृऋण होता है, ऐसे अवस्था के अंदर मछलियों की सेवा करने से ही आप बाहर निकल सकते हैं। पांचवा, बिल्ली। कौन लोग बिल्ली की सेवा करें? बिल्ली किसका कारक है? राहु का कारक। जब भी जन्म कुंडली के अंदर राहु खराब अवस्था के अंदर बैठा हुआ हो और आपको ठंडा करना हो उसको, तो सफेद बिल्ली आपके लिए सबसे ज्यादा कारीगर रहेगी। सफेद बिल्ली की सेवा करने से होगा क्या? जो राहु आपको खराब फल दे रहा है वह दबता चले जाएगा, क्योंकि सफेद रंग चंद्रमा का है और पापी ग्रह चंद्रमा के साथ जब मिलते हैं तो बुरा पाप ना करने की कसम खा के बैठते हैं। तो जब भी ऐसी अवस्था के अंदर चंद्र और आप राहु का मेल कर देंगे तो आपका राहु दबता चले जाएगा और चंद्रमा इंक्रीजमेंट पे आएगा और राहु आपको बुरा फल बिल्कुल नहीं देगा। लेकिन इसके अतिरिक्त कोई आप और रंग की बिल्ली पालते हैं तो कुंडली विश्लेषण करा के ही ध्यान रखिएगा, कराएं, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं अगर यदि पीड़ित हो गया आपकी कुंडली का तो बहुत बुरे फल दे देगा आपको। दुर्घटना, धोखे, कलेश, या कह लीजिए घर की सुख शांति खराब, या घर में बीमारियां, या ये कह लीजिए घर में मृत्यु तुल्य कष्ट आ जाना, मृत्यु होना शुरू हो जाना। तो राहु से छेड़छाड़ करने से पहले अपनी कुंडली जरूर दिखा के फिर आगे बढ़िएगा, क्योंकि दोस्तों हर चीज का इलाज संभव है। इस बात करते करते एक बात और ख्याल में आई है मेरे इसी चीज के अंदर, कि काफी घर के अंदर लोग जिद कर जाते हैं कि हमें कुत्ता पालना है। बच्चे छोटे छोटे होते हैं वो जिद करने लग जाते हैं कुत्ता पालना है। ये भी एक संकेत का ही सिस्टम है जो आपको आने वाले फ्यूचर से बचा रहा है। कभी भी बच्चा ऐसी अवस्था में अंदर बात करे कि मम्मी मैं तो कुत्ता पालूंगा, पापा मैं तो कुत्ता पालूंगा, तो गौर फरमाइएगा कि उसकी कुंडली के अंदर कहीं ऐसे योग तो नहीं बन रहे हैं कि उसको कुत्ते की वाकई ही नीड हो। तो सोच समझ के विचार करके फैसला लीजिए हाँ या ना करने का। सिर्फ एक कंडीशन होती है कुत्ता ना पालने की, केतु लगन का ना बैठा हुआ हो। केतु जन्म कुंडली के अंदर यदि लगन का बैठा हुआ होता है तो कुत्ते की सेवा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंसान पहले ही इमोशनल होता है और कुत्ते के अंदर वफादारी क्या है? वफादारी का गुण है। तो ऐसे में वो पहले ही इमोशनल होता है। तो यदि आप केतु के संबंधी यानी कि लगन का केतु वाला कुत्ता पाल ले तो दुर्घटना, धोखे, कलेश के साथ स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि राहु एक्टिवेट हो जाता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होते हैं, करंट लगने वाले सिनेरियो बन जाते हैं, चोटें लगने लग जाती है, एक्सीडेंटल योग बन जाते हैं और इसमें इंसान मृत्यु को भी प्राप्त कर जाता है कभी कभार। तो ये इतनी गहरी समस्या है, फैसले सोच समझ के लीजिएगा। अब हम बात करते हैं एक तरह कछुए के बारे में, कि कछुआ किन लोगों को पालना चाहिए। जो लोग मंगल के व्यक्ति होते हैं, या जिन लोगों को अपना मंगल शुभ करना हो, या ऐसी अवस्था कह लीजिए उनको दृढ़ संकल्पी होते हैं, मेहनती करने वाले होते हैं, आर्मी ऑफिसर होते हैं, वह लोग सेवा करते हैं तो उनमें बल की प्राप्ति होती है। उनका कर्म, उनका मेहनत किया हुआ फल उनको प्राप्त होता है। उनको जिंदगी के अंदर अपनी मेहनत के द्वारा सफलता प्राप्त होती है। भाई बंधुओं से रिश्ते अच्छे होते हैं और जिंदगी के अंदर वह कामयाब इंसान बनते हैं। जो लोग बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, जो लोग आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, जो लोग कोई बाउंसिंग का काम करते हैं या कह लीजिए मेहनत करने वाला काम करते हैं, ऐसे लोगों को कछुओं की सेवा करनी चाहिए। ऐसी हालात के अंदर आप अपने उपाय करके इन जगह कह लीजिए कि कछुए की सेवा करके अपने मंगल को स्ट्रांग कर सकते हैं और जिंदगी के लिए अंदर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हम बात करते हैं मुर्गी। दोस्तों आपने कई बार अपने जीवन में देखा होगा ऐसी मुर्गियों को जिनके गले के ऊपर पीले रंग की कलंगी होती है। जी हाँ, पीले रंग की कलंगी वाला मुर्गा यदि आपको मिले तो उसको लाल मसूर अवश्य खिलाएं। लाल मसूर जो दाल होती है मैं उसकी बात कर रहा हूं। ऐसी अवस्था के अंदर बृहस्पति 6 वाला जब भी पीड़ित हो और उसके काम ना बन रहे हो, उसके भाई बंधु उसे एक तरीके से सुख ना दे रहे हो, उसके कामकाज में अड़चने आ रही हो, कामकाज बन ना पा रहे हो, तो पीली कलंगी वाला मुर्गा यदि आप उसको लाल मसूर डालते हैं तो ऐसी अवस्था के अंदर आपके बृहस्पति को बल मिलता है और सुख शांति प्राप्त होती है, बिजनेस इंक्रीज होते हैं, बड़े बुजुर्गों का सुख अच्छा प्राप्त होता है, संस्कार डेवलप होते हैं,
ये इन हालातों के अंदर आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यदि इसके अतिरिक्त आपको कुछ और जानकारी लेनी हो, किसी और ग्रह से, ये कह लीजिए और जानवर से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में पूछना हो, या और जानवरों की डिटेल लेनी हो कि ये जानवर हम पाल सकते हैं नहीं पाल सकते, आप नीचे दिए नंबर पर आप संपर्क करके इसकी पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। आशा करता हूं जो मैंने आज आपको बातें बताई है आप उससे लाभ प्राप्त कर पाएंगे और अपने दुखों का अंत कर पाएंगे। तो अब ये बात हुई जानवरों से कैसे करें अपना उपाय। तो आपके इर्द गिर्द जो जानवर है उसको देखिए, अपनी समस्या को पहचानिए और इनकी सेवा में लगिए। इनकी सेवा करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी और ये हर किसी को पता है, हर जानवर अपने रूप में एक प्रतीक है, एक ग्रह लेके आया है, उसकी सेवा, उसकी ऑरा हमें चाहिए तो उसकी सेवा हमें करनी पड़ेगी। ऐसे करके आप अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, चल रही जिंदगी के अंदर जो प्रॉब्लम्स है उसको निवारण कर सकते हैं और खुशहाली प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी।